नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के मंदिरों के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसी के अंदर मैंने लोक देवता और लोक देवी नाम का जो टॉपिक है राजस्थान की कला और संस्कृति का, उसको भी जोड़ दिया था। अब जिले वाइज हम मंदिरों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब हमारा जो अगला जिला है नंबर 3 जिला, एक वीडियो में हमने सवाई माधोपुर के बारे में पढ़ा, अगले वीडियो में हमने करौली के बारे में पढ़ा। अब सिरोही के मंदिरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। कौन से जिले के मंदिरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं? सिरोही के मंदिर। तो देखो, इनमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ अचलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अचलेश्वर महादेव मंदिर। कौन से जिले में है? सिरोही में है, बिल्कुल ठीक। अब सुनो, बिल्कुल जब भी आप सिरोही जिले का अध्ययन करते हैं, और आपने खूब बार नाम भी सुना होगा अचलगढ़ का किला, ठीक, तो आबू पर्वत से अचलगढ़ दुर्ग के रास्ते में यह स्थित है, ठीक। एक प्रकार से आप अचलगढ़ के किले में मान लो। अचलगढ़ का जो रूट है वहां पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। अचल का मतलब भी पहाड़ होता है, पहाड़ों के ईश्वर यानी अचलेश्वर। तो अचलेश्वर महादेव मंदिर जो है कौन से जिले में? सिरोही में है। आबू पर्वत या माउंट आबू जिसको हम बोलते हैं, वहां पर अचलगढ़ दुर्ग का जो रास्ता जा रहा है वहां पर ये मंदिर क्या है? स्थित है। अब सुनो, सबसे बड़ी बात, ये जो मंदिर है अचलेश्वर महादेव का मंदिर, यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दुर्लभ बात यह है कि जहाँ भी आप शिव जी के मंदिरों में जाते हो तो वहाँ पर आपको शिवलिंग मिलती है। यहाँ पर शिवलिंग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अचलेश्वर महादेव जो है यहाँ पर शिवलिंग नहीं है। तो फिर अब आप पूछोगे कि यहाँ पर क्या है फिर? तो पहले मैं बताता हूँ, शिवलिंग नहीं है। यहाँ एक खड्डा है। क्या है? एक खड्डा है जो पाताल तक जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। एक खड्डा है जो पाताल तक जाता है, और इस खड्डे का नाम क्या है? इस खड्डे का नाम है ब्रह्म खड्ड। क्या नाम है? ब्रह्म खड्डा, ठीक ठीक। कि यहाँ पर शिवलिंग नहीं है, एक क्या है? खड्डा है, और वो पाताल तक जाता है, और वो उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म खड्डा। और अब यहाँ पर जो वो खड्डा है ना, वहाँ पर एक ऐसी आकृति बनी हुई है, माना जाता है कि वो शिव जी के पैर का अंगूठा है। तो यहाँ भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अचलेश्वर महादेव जो हैं अचलगढ़ के यहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर शिवलिंग नहीं है। यहाँ एक खड्डा है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म खड्डा, और ये ब्रह्म खड्डा जो है पाताल तक जाता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ भगवान शिव के पैर के अंगूठे की क्या होती है? पूजा होती है। अब सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इस मंदिर में जाते हैं हम, और अचलगढ़ के किले में एक स्थान भी भंवराथल, ये पूछ सकते हैं कि भंवराथल क्या है? तो सुनना, गुजरात का एक शासक था महमूद बेगड़ा, ठीक है, कट्टर मुस्लिम शासक था। मंदिरों को उसने भी बहुत ज़्यादा तोड़ा था, मंदिरों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई थी। तो एक बार जब वो अचलगढ़ के इलाके पर उसने अटैक किया था, तो वहाँ पर अचलेश्वर महादेव के पास में ही जो माता पार्वती की, नंदी की और शिव परिवार की मूर्तियाँ थी, उनको उसने तहस नहस किया। हालांकि जब वो माता पार्वती की, माता दुर्गा की प्रतिमाओं को क्या कर रहा था? तहस नहस कर रहा था, तोड़ रहा था। उसी दौरान कहा जाता है कि मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया था, ठीक है। एक बात आपने कई लोगों से सुनी होगी गाँव में, सब जगह पर, कि मधुमक्खी जो होती है उसमें माता जी का अवतार मानी जाती है, माता जी का अंश होता है, ठीक है, माता जी का प्रतीक है मधुमक्खियाँ, ठीक है ना। आप अक्सर गौर करना, कई बार अकबर की सेना पर, कई बार औरंगजेब की सेना पर, और यहाँ तक कि महमूद बेगड़ा की सेना पर अक्सर मधुमक्खियों ने अटैक किया जब उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्या किया था? प्रयास किया था। तो महमूद बेगड़ा जो गुजरात का शासक था, उसने जब अचलगढ़ के इलाके में अटैक किया था और यहाँ मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया था, तो उस पर मधुमक्खियों ने अटैक किया था। और जिस स्थान पर मधुमक्खियों ने अटैक किया उस जगह को क्या बोलते हैं? भंवराथल। तो ध्यान रखना, भंवराथल भी किस जिले में है? सिरोही के अंदर है, और अचलगढ़ महादेव के क्या है? समीप है। अब थोड़ा सा महमूद बेगड़ा के बारे में भी चर्चा कर लें। गुजरात का शासक था, और महमूद बेगड़ा तो इतना ताकतवर माना जाता था, इतना ज़्यादा उसकी इतना बड़ा आकार था कि एक तो वो बहुत ही ज़्यादा खाया करता था, ठीक है ना। और इतना ज़्यादा भोजन करने के कारण उसका पेट काफ़ी बड़ा था। उसको इतिहास में पेटू शासक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उसके शरीर की एक खास बात थी कि उसको अगर जहरीली मक्खी भी खा जाती थी
तो मक्खी मर जाया करती थी, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होता था। रात को नींद में भी वो खाना खाया करता था, उसके बगल में खाना रखा रहता था, इसलिए उसको इतिहास में क्या बोलते हैं, पेटू राजा। और उसके इतनी बड़ी मूछें हुआ करती थी महमूद बेगड़ा के कि वो मूछों को पीछे पीठ पर बांधा करता था। तो इतना खतरनाक और इतना विशालकाय शासक था महमूद बेगड़ा गुजरात का, और उसने यहाँ पर अटैक किया था और उसको भागने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसको जो था उस पर मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया था। और जिस स्थान पर मधुमक्खियों ने अटैक किया उस स्थान का नाम क्या था, भंवरतल था। अश्लेश्वर महादेव के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना होता है कि कौन से जिले में, सिरोही में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये तो कौन हो गए, अश्लेश्वर महादेव हो गए। आगे बढ़ जाए, ठीक। अब देखिए आप नंबर 2, अब नंबर 2 पे आ रहे हैं सारनेश्वर महादेव। कौन से महादेव, सारनेश्वर महादेव। ये भी किस जिले में है, सिरोही में। इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। सारनेश्वर पशु मेला, सारनेश्वर पशु मेला आजकल पूछा जा रहा है कि सारनेश्वर पशु मेला किस जिले में लगता है। तो ध्यान रखना, सारनेश्वर पशु मेला कहूँ या सारनेश्वर महादेव मंदिर मेला कहूँ, वो सब एक ही जगह है। सारनेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है, सिरोही में है। और माना जाता है कि सिरोही में जो देवड़ा चौहान वंशों का राज था, उनमें एक शासक थे दुर्जन साल, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो सारनेश्वर महादेव हैं, ये सिरोही के देवड़ा चौहान वंश के कुल देवता माने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना इस बात को कि सिरोही के देवड़ा चौहान वंश के कुल देवता जो हैं वो कौन थे, सारनेश्वर महादेव हैं। और कहाँ पर पड़ता है ये मंदिर, सिरोही में पड़ता है। हो गई ये बात क्लियर। इसके अलावा आगे और बढ़े हम, तो नंबर 3 पर आ रहा है वशिष्ठ मंदिर। कौन सा मंदिर, वशिष्ठ मंदिर। ये भी किस जिले में पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। आपको पता भी है, आपने जब भी इतिहास पढ़ते हैं राजस्थान का, तो वहाँ पर आप एक सिद्धांत पढ़ते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के टाइम पर, अग्निकुंड का सिद्धांत। और वो जो अग्निकुंड का सिद्धांत है आपने खूब पढ़ा होगा कि आबू क्षेत्र में महर्षि वशिष्ठ जो थे, उनके यज्ञ से 4 जातियां निकली थी अग्निकुंड में से, ठीक है ना, जिनको हम परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं पर जिस जगह पर महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, उसी स्थान पर एक मंदिर बना हुआ है जिसको बोलते हैं वशिष्ठ मंदिर। ये भी कहाँ पर है, सिरोही में है। देखो मैं मंदिरों को आपको जो पेपर में आने लायक है वही नॉलेज दे रहा हूँ, फालतू की नॉलेज हमें नहीं जानी है कि कौन सा मंदिर कब बना था, किसने बनाया था। जो काम का है वो हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो वशिष्ठ मंदिर भी कहाँ पर है, सिरोही में है, ठीक। इसके बाद एक और मंदिर आता है जो भी ध्यान रखने लायक है, कुंवारी कन्या का मंदिर। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर, ठीक। माउंट आबू में है ये मंदिर। वही जिला कौन सा, सिरोही पड़ रहे, तो सीधी सी बात है सिरोही जिला होगा। अब ये कुंवारी कन्या का मंदिर है, इसको लेके इतिहासकारों में विवाद है। आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये मंदिर जो है यहाँ पर प्रतिमा किसी देवता की है कि मनुष्य की है। लेकिन यहाँ पर 2 प्रतिमाएं हैं, एक युवक की प्रतिमा है और एक युवती की प्रतिमा है, ठीक है। और युवक और युवती की जो प्रतिमा है, वहाँ पर माना जा रहा है कि जो युवती है उसने एक प्याला जो है युवक को दे रही है, और उस प्याले में कोई पेय पदार्थ है जिसको वो युवक पी रहा है। अब कोई तो कह रहा है ये विष है, कोई कह रहा है ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन जो भी है एक पेय पदार्थ जो है युवती किसको दे रही है, युवक को दे रही है। तो युवक युवतियों का मंदिर है ये, कुल मिला के कुंवारी कन्या का मंदिर है। और माना जा रहा है कि ये कोई प्रेम प्रसंग की घटना होगी, उसकी यहाँ पर प्रतिमा है। तो ये प्रेम प्रसंग का मंदिर भी कहलाता है। कौन सा मंदिर, प्रेम प्रसंग का मंदिर। ध्यान रखना, प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मंदिर है कुंवारी कन्या का मंदिर। इसके अलावा एक और खास बात यह है, इस मंदिर को बालम रसिया का मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं, बालम रसिया का मंदिर भी कहते हैं। तो देखो इन तीनों मंदिरों का मैंने नाम बता दिया। एक तो आपको मैं पढ़ा ही चुका हूँ, अचलेश्वर महादेव। अब नंबर 2 पे सारनेश्वर महादेव, सिरोही के देवड़ा चौहान वंश के क्या है, ये कुल देवता हैं। इसके बाद आ रहा है वशिष्ठ मंदिर, ये कहाँ पर है, सिरोही में है। कुंवारी कन्या का मंदिर भी कहाँ है, सिरोही में, माउंट आबू के वहाँ पर है। प्रेम प्रसंग का मंदिर भी इसको कहते हैं, बालम रसिया का मंदिर भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इतनी देर में तो आपने, ठीक है। तो अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला मंदिर आ रहा है अधर देवी का मंदिर,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, पक्का पेपर में आने लायक है। कहाँ पर है ये मंदिर? तो देखो माउंट आबू जो है ना, आबू पर्वत, माउंट आबू, वहीं पहाड़ी पर नक्की झील के पास ही ये मंदिर है। माउंट आबू में नक्की झील के समीप ये मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में नक्की झील के समीप है। कौन सा मंदिर? अधर देवी का मंदिर। अब सुनो मेरी सबसे बड़ी बात, इस मंदिर का एक दूसरा नाम है अर्बुदा देवी का मंदिर। याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अर्बुदा देवी का मंदिर या अधर देवी का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। अब देखो कि ये जो माउंट आबू का इलाका है ना, आबू पर्वत का, इसको प्राचीन काल में बोलते थे अर्बुद प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलते थे? अर्बुद प्रदेश, या अर्बुदांचल भी इस इलाके को कहा जाता था। अंचल का मतलब भी क्षेत्र ही होता है। अर्बुद प्रदेश या अर्बुदांचल या अर्बुदगिरी इस क्षेत्र का प्राचीन नाम था। अर्बुद प्रदेश या अर्बुदांचल या अर्बुदागिरी ही आगे चलकर आबू नाम पड़ा, और उसी आबू पर्वत पर जिस माता जी का मंदिर है और जो माउंट आबू की आबू पर्वत क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, वो कौन है? अर्बुदा देवी या अधर देवी। मिलता जुलता नाम है अर्बुदा देवी। आबू प्रदेश की इनका एक और उपनाम है, इंपॉर्टेंट है, देखो इस नाम को भी याद रखना। आबू प्रदेश की अधिष्ठात्री, आबू प्रदेश की अधिष्ठात्री देवी कौन है? अर्बुदा देवी है। ठीक, क्यों नाम पड़ा? अर्बुद प्रदेश या अर्बुदांचल या अर्बुदगिरी इस इलाके का नाम था, उसी से माता अर्बुदा का नाम पड़ा, और माना जाता है कि इन्होंने ही इस क्षेत्र की क्या की है? स्थापना की है। और माउंट आबू में नक्की झील के पास इनका क्या है? मंदिर। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इनको राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। आएगा पेपर में यह सवाल, क्योंकि अधिकांश लोगों को कन्फ्यूज करता है कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है? अर्बुदा देवी को। सुनना, थार की वैष्णो देवी तो तनोट माता है, लेकिन राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? अर्बुदा माता है। कई लोग इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। इस मंदिर से आगे बढ़ जाएं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अगला जो मंदिर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यटन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। देलवाड़ा के जैन मंदिर। देलवाड़ा के जैन मंदिर, बचपन से चौथी पांचवी से नाम सुनते आ रहे हैं, देलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर। देलवाड़ा के जैन मंदिर किस जिले में है? सिरोही जिले में है। और कहाँ पर है? वही माउंट आबू शहर के अंदर ही है। ठीक, अब एक बात सुनो, देलवाड़ा में कोई एक जैन मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पर अनेक जैन मंदिरों का समूह है जो अलग अलग टाइम पर बना है। मतलब पर्टिकुलर एक टाइम पर नहीं बने हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर, अलग अलग मंदिर अलग अलग टाइम पर बने हैं। और देलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं, यहाँ पर 5 प्रमुख जैन मंदिर हैं। कितने जैन मंदिर हैं? देलवाड़ा के जैन मंदिरों में 5 प्रमुख जैन मंदिर है, ध्यान रखना। और उन 5 में से पेपर में अभी तक तो 2 ही पूछे गए हैं। ठीक, वो 2 ही पेपर में आते हैं। हालांकि मैं 5 एक बार ऊपर से बता देता हूं। देखो, एक तो आपने नाम सुना बिमल वसई मंदिर, एक लूण वसई, ठीक, एक पित्तलहर का भीमासा का पित्तलहर मंदिर, ठीक, 3, एक पार्श्वनाथ जी का मंदिर और एक महावीर स्वामी का मंदिर। ये 5 मंदिरों का ग्रुप है, लेकिन 2 ग्रुप बहुत ज़्यादा फेमस है, उन दोनों ग्रुपों की चर्चा करते हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर वैसे भी अपनी नक्काशी, अपनी जो पत्थरों की छटाई है और अपनी बारीकी है और अपने शिल्प सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, ठीक है ना। तो चर्चा करते हैं, कितने मंदिर हैं यहाँ पर? 5 प्रमुख जैन मंदिर है। लेकिन उसमें भी हम नंबर 1 पर अगर चर्चा करें तो नंबर 1 है बिमल वसई। कौन सा है? विमल वसई। ठीक, तो 5 प्रमुख जैन मंदिरों में पहला है विमल वसई। ये विमल वसई जो मंदिर है देलवाड़ा के जैन मंदिरों में, ये किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। इंपॉर्टेंट है, किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को। आदिनाथ जी कौन है? आदिनाथ या ऋषभ देव जो हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन? आदिनाथ या ऋषभ देव। और ये जो बिमल वसई है वो किसको समर्पित है? आदिनाथ जी को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ये सवाल। अब सुनो, ये जो बिमल वसई है ना, इसका अब निर्माता कौन है? तो सुनो, गुजरात के शासक थे भीमदेव। गुजरात के शासक भीमदेव के मंत्री बिमल शाह ने बनाया। इंपॉर्टेंट है,
ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बिमल वसई जैन मंदिर जो है आदिनाथ जी को समर्पित है। गुजरात के शासक भीमदेव के मंत्री बिमल शाह ने बनाया। माना जाता है कि 1031 के टाइम पर बनाया था। और इसका जो शिल्पी है, देखो आज तक आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा, कई लोगों ने पढ़ाया भी होगा, लेकिन शिल्पी नहीं बताया होगा। इसका शिल्पी पूछे जाने लायक है। इस मंदिर के शिल्पी जो है उनका नाम है कीर्तिधर। मंदिर के शिल्पी का नाम क्या है? कीर्तिधर। तो ध्यान रखना, देलवाड़ा के जैन मंदिर में 5 प्रमुख जैन मंदिर में पहला जो जैन मंदिर है उसका नाम है बिमल वसई, आदिनाथ जी को समर्पित है। गुजरात के शासक भीमदेव के मंत्री बिमल शाह ने बनाया। और शिल्पी कौन थे इसके? कीर्तिधर थे। और कहा भी जाता है कि जब इन मंदिरों को कर्नल जेम्स टोड ने देखा तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा भी था कि देलवाड़ा के जैन मंदिर जो हैं, अगर पूरे भारत में ताजमहल के बाद कोई दूसरा भवन है तो वो देलवाड़ा के जैन मंदिर है। तो अपन सोच सकते हैं कि जेम्स टोड जैसे व्यक्ति ने कमेंट किया है, और जेम्स टोड के बाद जो भी कमेंट है या उसके जो वक्तव्य हैं, जो उसके स्टेटमेंट है, वो पेपर में बार बार पूछे भी जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर दूसरा मंदिर बताता हूँ देलवाड़ा के जैन मंदिरों का। ठीक, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब सुनिएगा आप। तो पहला तो हो गया हमारा। ठीक, अब सुनो। अब नंबर 2 पे आ रहा है लूण वसई। देखो देलवाड़ा के जैन मंदिर ही पढ़ रहे हैं अपन, लूण वसई। अब सवाल आता है लूण वसई किसको समर्पित है? ये नेमिनाथ जी को समर्पित है। नेमिनाथ जी को समर्पित है। वो मंदिर बने थे बिमल वसई वाले 1031 के अंदर, और ये वाला मंदिर जो है 1231 के टाइम पर बना था। किसको समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के एक और तीर्थंकर हुए हैं नेमिनाथ जी, उनको समर्पित है। नाम है लूण वसई, लेकिन वहां तो नाम में आ रहा था बिमल वसई को किसने बनाया? बिमल शाह ने। लेकिन यहाँ पर देखो, वही जो चालुक्य शासक थे गुजरात के, चालुक्य शासक था एक जिसका नाम था धवल। चालुक्य शासक धवल के वास्तुकार जो है तेजपाल वे वास्तुपाल, ठीक है, तेजपाल वे वास्तुपाल ने इस मंदिर को बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर कर लेना मेरे इस बात को। देलवाड़ा के जैन मंदिर बच्चे को पता है कि सिरोही जिले में पड़ते हैं, लेकिन इनको डीप में पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, राजस्थान बोर्ड की किताबों में वर्णन करा हुआ है। तो ध्यान रखना, बिमल वसई बिमल शाह ने बनाया, जबकि लूण वसई जो है ना, वास्तुपाल और तेजपाल नाम के जो 2 व्यक्ति थे इन्होंने बनवाया था। और ये चालुक्य शासक धवल के क्या थे? वास्तुकार थे या मंत्री भी थे। और ये किसको समर्पित है? नेमिनाथ जी को समर्पित है। अब वही सवाल आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो शिल्पी है वो कौन था? इसके शिल्पी थे शोभन देव। क्या नाम था? शोभन देव। रट लेना आप इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा मंदिर भी मैंने बता दिया देलवाड़ा के जैन मंदिरों में, इसका भी आप क्या लो? स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाँ। अब और सुनिएगा, मिटा दूं? ठीक, आगे देखो, एक चीज और बताऊं, ये जो लूण वसई या नेमिनाथ जी वाला मंदिर है देलवाड़ा के जैन मंदिरों में, यहां पर एक देवरानी जेठानी का भी गोखड़ा बना हुआ है। तो इसको देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में आएगा देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ है, दौरानी जेठानी का, आप कंफ्यूज हो कि ये नेमिनाथ जी वाला जो मंदिर है लूण वसई सिरोही में, आबू पर्वत पे, माउंट आबू में, उसी को अपन देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। हो गई ये बात। मैंने आपको तीसरा मंदिर भी आपको बता दिया। ये दूसरा पेपर में ये दोनों ही आएंगे। देलवाड़ा के जैन मंदिर को इतना पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए भी तीसरा कभी आ जाए तो तीसरा भी बता देता हूँ। 5 है हालांकि। भीमाशा का पित्त लहर मंदिर। किसका मंदिर है? भीमाशा का पित्त लहर मंदिर है। ठीक है, अब ये क्या है? ये भी वही उधर गुजरात साइड का एक व्यक्ति था, भीमाशा व्यापारी था। 15वीं शताब्दी के टाइम पर इसने मंदिर बनवाया था, और यहाँ पर भी आदिनाथ जी की प्रतिमा है। और सुनो, पित्त लहर, पित्तल नाम क्या रहा है? पीतल। यहाँ पर पीतल की बनी हुई मूर्ति है, और पीतल की जो मूर्ति है वो भी लगभग 100 मण के आसपास की है, इतना ज्यादा वजन है। तो पीतल की मूर्ति के कारण और इतना ज्यादा पीतल का इस मंदिर में प्रयोग हुआ है भीमाशा के पित्त लहर मंदिर में, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? भीमाशा का पित्त लहर मंदिर। पीतल से आया पित्त लहर मंदिर नाम। ठीक है, तो पहला तो हो गया देलवाड़ा के जैन मंदिरों में बिमल वसई, दूसरा हो गया लूण वसई, तीसरा हो गया भीमाशा का पित्त लहर मंदिर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चौथे 5वें, हालांकि वो काम के नहीं, फिर बता देता हूं, उनको भी ले लिया होगा। अब देखो,
जो चौथा मंदिर है वो है पार्श्वनाथ जी का है। सिंपल है, ये भी मंदिर ऐसा ज़्यादा खास वर्णन नहीं है इसका। चौथा मंदिर जो है देलवाड़ा के जैन मंदिरों में वो कौन सा है? पार्श्वनाथ जी का मंदिर। और पांचवा मंदिर जो है यहाँ पर, ठीक है ना, महावीर स्वामी का मंदिर है। किसका मंदिर है? महावीर स्वामी का मंदिर है। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात। सिरोही जिले के मंदिरों के बारे में हमने अध्ययन किया। सारनेश्वर महादेव के बारे में पढ़ा, अचलेश्वर महादेव के बारे में पढ़ा, कुंवारी कन्या के मंदिर के बारे में पढ़ा है, देलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में पढ़ा है, एक लोक देवी जिनको अर्बुदा देवी कहते हैं उनके बारे में भी बता दिया है। इतने कम समय में सिरोही जिले के लगभग सभी जो मेन मंदिर है वो हमने कवर करने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में एक नए जिले के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपकी इजाज़त चाहिए। आपका स्नेह बना रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द्वारा प्रोत्साहन अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।